बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पोटैटो वेजिस। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए आप चाय के साथ बना सकते हैं। शाम को आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटैटो वेजिस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 5 अदद आलू, जिनको इस तरह से हमने छील लिया है और अच्छी तरह से इनको हमने धो लिया है। और साथ में हमने लिया है एक छोटा कप यानी हाफ कप आप समझ लें मैदा लिया है। साथ में हमने लिया है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिसको बारीक काट लिया है। साथ हमने लिया है ओरिगेनो, ये 1 चाय का चम्मच है। साथ में हाफ चाय का चम्मच हमने लिया है नमक, और चाय का चम्मच हाफ हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो सबसे पहले हम आलूओं को काट लेते हैं। आलूओं को हमने किस शेप में काटना है तो ये मैं आपको पहले बताती हूँ। आलू काटने के लिए हम ले लेंगे कटिंग बोर्ड। आलू को दरमियान में से इस तरह हम पहले काट लेंगे। 2 पीसेस में आलू को काट लिया हमने। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे और फिर ये पीस काटने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह से टेढ़ा करेंगे और उसी शेप में हम इसको काट दे लेंगे। तो आलूओं की शेप हमने ये वाली रखनी है, ये वाली इस तरह थोड़े से तिरछे करके हमने इनको काटना है। इसी तरह हम बाकी के भी सारे आलू काट लेंगे इस तरह से 1 पीस। फिर थोड़ा सा टेढ़ा इसको कर लेना है हमने इस तरह से, और इस तरह से हमने दूसरा पीस भी काट लेना है इस तरह से। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आलू हमने किस तरह से काटने हैं। तो बाकी भी तमाम आलू हम इसी तरह से काट लेते हैं। सारे आलू हमने काट लिए हैं एक ही तरह की शेप में। अब इनको हम ऐड कर लेंगे बाउल के अंदर। और अब इन आलूओं को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना है। हाफ बॉयल करना है, हमने इनको कम्प्लीटली बॉयल नहीं करना। तो चलिए, चूल्हे पर हमने रखा हुआ है पानी गर्म होने के लिए, तो उसमें हम आलूओं को करते हैं बॉयल। पानी को हमने पहले से ही चूल्हे पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। पानी हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भरकर नमक, और इसको करेंगे मिक्स। और इस पानी में हम आलूओं को ऐड करेंगे। और आलूओं को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। छोटे बड़े सभी बहुत ही शौक से इसको एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए आप ये लंच बॉक्स में भी उनको बना कर दे सकते हैं। पानी के अंदर आलूओं को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। हम इनको साथ साथ इनकी साइड जो है वो भी बदलते रहेंगे, ताकि इक्वल जो है हमारे आलू वो बॉयल हों ऊपर और नीचे से। और 3 मिनट हम इनको मज़ीद बॉयल करेंगे और फिर हम इनको पानी से निकाल लेंगे। आलूओं को बॉयल होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
आलू हमने पानी से निकाल कर खुले बाउल के अंदर ऐड कर लिए हैं। इसके अंदर अब हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। और फिर आगे क्या करना है ये आपको हम बताते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम इनको मिक्स करेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और अब इनका पानी जो है वो हम ड्रेन कर देंगे। करना है बैटर तैयार। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा और ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर देंगे जो हमने बताई थी आपको शुरू में। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पतला हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम अपने हाफ बॉयल आलू जो हैं वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बैटर जो है वो सारे आलूओं के ऊपर लग जाए। अच्छे से हमने कर लिया है इनको मिक्स। अब हम इनको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल पहले से ही चूल्हे पर रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। कुकिंग ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये स्टिक हमने रखी है तो किस तरह बबल्स जो हैं वो कुकिंग ऑयल के अंदर बन रहे हैं। तो यही निशानी है कि फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते जाएंगे। दो से अढ़ाई मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। तब तक हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। चम्मच अगर आप हिलाएंगे तो इसका जो हमने ऊपर बैटर लगाया है वो आलूओं से उतर जाएगा। इसलिए इसी तरह हम इसको पहले 2 से अढ़ाई मिनट तक फ्राई होने देंगे। आलूओं को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच हिलाकर इनकी साइडें जो हैं वो इस तरह से चेंज करते रहेंगे ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हों और अंदर तक हमारे आलू जो हैं वो फ्राई होकर नरम हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आलूओं को हमने तकरीबन 6 से 8 मिनट तक फ्राई करना है क्योंकि आलू जो हैं ये साइज़ में थोड़े मोटे थे, इस वजह से थोड़ा टाइम लेंगे। और जब इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आलू हम जो है कुकिंग ऑयल से आलूओं को निकाल लें। आलूओं को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है वो आलूओं के ऊपर आ चुका है और आलू जो है ये कुकिंग ऑयल के ऊपर तैरने लग गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि अंदर तक आलू जो है ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर।
एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल जो है वो हम इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे। फ्राई की हुई चीज़ को कभी भी डायरेक्टली आप सर्विंग बर्तन के अंदर ना निकाला करें, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होता है। पहले इसको बर्तन में निकाल कर इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाने के बाद सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व किया करें। बाकी के आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। ये वाले आलू भी हमारे जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। और अब हम इनको सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर लेंगे। आलूओं को हम सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। मेहमानों को चाय के साथ बना कर दें, बच्चों को बना कर दें, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और बारिश के मौसम में तो लाजमी इसको एंजॉय कीजिएगा बनाकर। साथ में हम रखेंगे केचप, और अगर किसी को स्पाइसी पसंद हो तो वो इस तरह से चिल्ली सॉस का इस्तेमाल कर सकता है। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले पोटैटो वेजिस। आई होप कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारी रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।